ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 16/4/2025 की अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो, मेरी बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। आज का प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? उत्तर, योग और चलन का पोता मेल रोज देखे। चेक करो कोई डी सर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना शिव बाबा को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा मुखड़ा देख ले? बेहद के बाप ने कहा है। आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाबा सन्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बन गए तो जरूर पाप किए हैं। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। तो अपरयुग से लेकर अभी तक 63 जन्मों का पाप सिर पर है ना। ये कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना शिव बाबा के साथ है। बाबा के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतने ही तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखे, हमारा बाबा के साथ कितना योग है। चेक करें अपने आप को। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, फिर पाप कटते जाएंगे और आगे की बात है योग भी हमारा बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। कई भाई बहनें कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? पवित्रता में कमी है, उसको भरना है। ऐसे भी कई है जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते। अभी इस लिस्ट में हम है क्या देखना, 15 मिनट ही सिर्फ। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से है। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं होंगे। हर एक अपने अपनी स्टडी है। अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है। कैसा कल्याण करेंगे आत्मा? बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने से हमारा कल्याण होगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्यात्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर। पतित कभी ऊंच पद पा न सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितना शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं, हम क्या करते हैं। ये तो ज़रूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल भी खाती है। लास्ट में जो आता है क्या करता है? स्टडी पर ध्यान कम रहता है। पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाबा को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार नहीं सकते। तो कितना बाबा के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। टाइम नज़दीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु की तो अभी फुल सीजन है। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या आता है? एक्सीडेंट। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए? मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है, हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा
नहीं देना है, फालतू झूठ नहीं बोलना है, डिसर्विस तो नहीं की। देखो कौन से पॉइंट्स ये सारी चेक करने की है। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। यज्ञ पिता की निंदा कैसे होगी? और नाम रूप में फंसने की बीमारी से। बाबा कहते हैं किसको भी दुख नहीं दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत ज़बरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी? इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वे हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है, शिव बाबा को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहले पहले मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट का चित्र है, विराट का चित्र है तो इस पर भी तुम समझा सकते हैं कैसे वर्णों में आते हैं। 5 वर्ण हमारे जो है उस पर हम समझा सकते हैं। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाबा की याद रहेगी, सर्विस करने से भी बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाबा ने समझाया तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई भी पाप कर्म नहीं करो। झूठ झूठ शैतानी घर फिटाना, बसा बसाया किसी का घर हो तो इधर उधर की बातें सुना करके उनका घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये सारा धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाबा से योग तोड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं, इधर का उधर का इधर करने वाले, आग लगाने वाले भी होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं। अपने ही देश के या ऐसे ट्रेटर होते हैं, अंदर की सारी बातें दूसरे देशों को या दुश्मन शत्रु देश को बता देते हैं तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलती है। ट्रेटर बने तो बच्चों को, उनके बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से नहीं पूछना चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। कैसे आपका पुरुषार्थ चल रहा है, अभी क्या सेवाएं चल रही है, स्व पुरुषार्थ में आपने क्या क्या किया, कैसे अनुभूति हो रही है अभी आपको, ये बातें एक दूसरे को जरूर पूछो। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जा कर के बैठ जाना चाहिए, जो प्रदर्शनी है उसके आगे जाके बैठ जाओ। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, इन बातों में भारत मशहूर है, मूर्ति पूजा वगैरह करने में। अभी तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो, प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं आते हैं। आपका ज्ञान अच्छा है, सब बातें अच्छी है, लेकिन खुद नहीं आते हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालतें खराब होती जाती है, झगड़े बहुत है, विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। अभी इस सोशल मीडिया के कारण समझ में आ रहा है कहीं क्या होता है, पहले क्या कुछ भी समझ में नहीं आता था। मनुष्य कितने मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वो कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो हम क्यों नहीं बनाए। तुम कभी भी हमारे ऊपर अटैक करोगे, हमारे पास अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षितता के लिए तो चाहिए, हम बनाएंगे, नहीं तो गुलाम होकर के हमें रहना पड़ेगा। जो कुछ मत निकलते हैं विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकार में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है, देह के साथ बच्चे प्रीत मत रखो, नाम रूप पे मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है देह में
फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाबा कितना समझाते श्रीमत पर चलो, परंतु नहीं चलते। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छोड़ता ही नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस हम गए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ है कितने रोगी। ये रौरव नर्क है ना। भर वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ते अथवा सुनने वालों को, पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा ये सुनकर बहुत खुश होते थे, भक्ति करते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। भक्ति करते हो तो ये तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते? समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या देंगे किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात यह है गीता में भगवान वाच। अब गीता का भगवान कौन है? भगवान का तो परिचय होना चाहिए ना। तुमको पता पड़ा है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी उनको अच्छी लगती है। ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना, पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाबा का डायरेक्शन है हियर नो इविल, सी नो इविल। माया कहती है हियर नो बाबा की बातें। क्या बोलती है माया? हाँ, बाबा की बातें सुनो नहीं, सेवा नहीं करो, अच्छे अच्छे अनुभव नहीं करो, छोड़ दो सारा सेंटर पे जाना, ये वो। माया भी बहुत चालाक है। अमृत वेला नहीं करो, सो जाओ, अभी आयु हो गई है, सो जाओ, क्या करेगी इतना जल्दी उठकर, सो जा। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है ना, जो बुद्धि में ठहरता ही नहीं, बाबा को याद करती ही नहीं। मित्र संबंधी देहदारी याद आते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाबा कहते मामे कम याद करो, फिर नाफरमान बरदार बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो फिर गिर पड़ेंगे, इन बातों से नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल ही अच्छी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है ना, तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाबा कहते अपने अंदर देखो, नारद का भी मिसाल है, तो बाप भी कहते अपने को देखो, आप बाप को कितना याद करते हो। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को ही करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद से और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है ये भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को ये नॉलेज किसने दी है? ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते? परमपिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनमें है, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वो भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का किसको पता नहीं है, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं, खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं। उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं, कैसे आप सतयुग त्रेता द्वापर कली करके आए। पावन बनाते हैं क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाबा बच्चे के जीवन को जानते हैं ना, हमारी जीवन कहानी बाबा को अच्छी रीति पता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावनहार है ना। तुम भी सीखो और सिखाओ। बाबा पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को पढ़ाओ, तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो मैं सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? ये 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए।
ये बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं, यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते रहते हैं। सारे दिन का पोतामेल निकालो। याद ही नहीं करेंगे तो पोतामेल क्या निकालेंगे, है कि नहीं? कितना समय याद किया, कुछ भी नहीं किया तो क्या लिखेंगे उसमें? सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहता है ना। हाँ, भोजन बनाया, इधर गए उधर गए, क्या किया वो तो याद रहता है। याद नहीं करेंगे तो फिर पोतामेल कैसे निकलेगा? ऐसे भी मनुष्य है, अपना पोतामेल निकालते हैं। कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर के बाप का परिचय दिया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, पढ़ो पढ़ाओ, वह भी बहुत अच्छा। मुरली में जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना पड़ता है। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधे लिया है, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती है। नशा चढ़ता है, घर बैठे साक्षात्कार होता या अनायास सुनते सुनते ही उनको निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो, हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान की लालच तो नहीं, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है और पाप भी काटने हैं। कोई ने ऐसे पाप किए जो बात मत पूछो। भगवान कहते यह करो, परंतु कह देते क्या करूँ बाबा, परवश है, माया के वश है। अच्छा, माया के वश ही रहो। इतना सर्वशक्तिवान बाप मिला है, उसके वश नहीं हो रहे, माया के वश। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या अपनी मत पर। देखना ही इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है बच्चे देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर पिटाने वाली बातें ये सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहे। काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में परिवर्तन करो। लोभ को अनासक्त बुद्धि में, फिर मोह को स्नेह के रूप में, और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में। देखो कितना बाबा ने खाली हमें रिप्लेसमेंट करनी है बस। हम तो इसमें परिवर्तित कर दो तो मायाजी जगतजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है रियल गोल्ड में मेरापन आलय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो या थक जाते हो, फिर 2 भुजा वाले को साथी बना लेते हो या 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़ करके अपने साथ देने के लिए आया है तो उसे अपने कंबाइंड की ओर नहीं रखते हो। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। तो ऐसे 5 विकार रूपी दुश्मन को
परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजी जगजीत भव।